अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आप देख रहे हैं विकास ट्रैवल व्लॉग। मैं आपको दिखाऊंगा यूनान में कैसे काम किया जाता है। ये है वसूलिया और पाकिस्तान में लोबिया इसे कहते हैं। इसे मैं तोड़ के दिखाऊंगा। दोस्तों, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक कारोबार है और मैं इधर मजदूरी करता हूँ। मैं अनलीगली तरीके से यूनान आया यूनान में और मैं अब मजदूरी कर रहा हूँ। 2019 में मैं इधर आया, अब 2020 चल रहा है। इंशाल्लाह मैं 4 से 5 साल इंशाल्लाह इधर लगाऊंगा। मैं बहुत पैसे कमा लूँगा और फिर मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। मैं अच्छा कोई कारोबार कर लूँगा। ये जो भाई आपको दिख रहा है, ठीक है, ये मैं खुद हूँ, ये मैं खुद काम करता हूँ। मैं मुझे खुद बताऊँ, मैं क्या बताऊँ किसी के साथ, यानी किसी की वीडियो क्यों बनाऊँ ये मैं खुद हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे काम किया जाता है। और ये तरतीब है इस काम की। ये वसूलिया है, इधर वसूलिया कहा जाता है यूनान ग्रीस में, और पाकिस्तान में इसे लोबिया कहा जाता है। ये ग़िज़ा बहुत ही मुफीद और बहुत ज़बरदस्त है। ये इतनी कि अच्छी है, अगर इसे इंसान रेगुलर खाए तो बहुत ताकतवर और सेहतमंद रह सकता है। इसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइनों में लगाई गई है और ये इसके नीचे छोटे छोटे पाइप होते हैं, 100 फीट का, 200 फीट का, ये उस फीट का। फिर छोटे छोटे कतरा कतरा पानी गिरता है उसकी जड़ों में और ये तना आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये शापर ऊपर डाला हुआ है। इसे थर्मोकी कहते हैं, पाकिस्तान में इसे शेड कहा जाता है। ज़िंदगी में कोई भी कारोबार करो, उससे सबसे पहले उसकी तरतीब इंसान को पता होनी चाहिए कि क्या काम होगा और क्या कैसे करना है। अब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ स्काला। ये जो ऊंचे रह जाते हैं, फलियाँ ऊपर रह जाती हैं, लोबिया ऊपर रह जाता है, उसे इससे तोड़ा जाता है। और ये जो बाल्टी है, इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता ये भर जाएगी, फिर मैं उसे एक शेल में डालूँगा। अब मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इधर से ये वो स्काला नीचे लगाऊंगा। स्काला यानी वो स्टूल समझ लें, कुछ भी समझ लें। मैं ऊपर लगाऊंगा और वहाँ से फिर फलियाँ तोड़ूंगा, क्योंकि कोई रहनी ना चाहिए, रह गई तो ज़ाया हो जाएगी, मोटी हो जाती है वो, तो फ़ायदा नहीं रहती। अब मैं आपको दिखाई दे रही होगी मेरी लुक। मैं अब यहाँ से तोड़ रहा हूँ, यहाँ से तोड़ो, कोई रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका मैं काम करता हूँ फिर वो मुझसे लड़ता है। क्योंकि अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही हर कोई बोलेगा। दोस्तों, हर कोई यूनान करता होगा शायद। यूनान आना, किसी भी कंट्री में जाना आसान है, लेकिन वहाँ रहना, अपनों से दूर रहना बहुत मुश्किल है। और काम करना, मेरी तकरीबन अब टाइमिंग 9 से 10 घंटे मैं काम करता हूँ, जिसमें 3 घंटे 12 बजे से 3 बजे तक मैं रेस्ट करता हूँ। और सुबह 7 से 12 बजे तक काम करता हूँ, 12 से 3 बजे तक रेस्ट करता हूँ, फिर 3 बजे से 8 बजे तक काम करता हूँ मैं। बहुत लॉन्ग ड्यूटी है यार, काम करना पड़ता है। अगर काम नहीं करोगे तो वो तुम्हें भगा देगा, वो बोलेगा तुम्हारे कितने पैसे बने हैं, अपने पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, अगर तुम इस रास्ते में आना चाहो तो मेरा मशवरा यह है, अपने घर रहो, अपने बहन भाइयों के साथ रहो और अपने मुल्क में रहो। जो अब मैं आप लोगों को ये लोबिया दिखा रहा हूँ, ये इतना मोटा है और ये इसको लोबिया कहते हैं। ये काफ़ी लंबा तकरीबन 1 फुट का, 8 इंच का, 9 इंच का, इतना होता है। आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं कि ये ऐसे तरतीब से, और इसमें मिट्टी भी ज़रा भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ मैं कि मिट्टी बिल्कुल भी लगनी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग ये मिट्टी लग जाएगी तो फिर फ़ायदा क्या, क्योंकि वो उस गाहक फिर लेता नहीं है, बोलता है कि इसमें मिट्टी है, ये सही नहीं है। आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, कोई भी काम किया जाए उसकी सबसे पहले तरतीब है। तरतीब से काम करोगे और सबसे फिर उससे आपको पता भी होना चाहिए कि अब मैं आपको खा के दिखा रहा हूँ। ये दूसरा है, जो पाकिस्तान में ग्वार की फली कहा जाता है। मैं जा रहा हूँ और अब मैं तोड़ रहा हूँ इधर से।
इसलिए आप लोगों को ये समझा रहा हूँ, मेरे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है मैं आपको ये यूनान की सैर कराऊँ, ये भी समझाने का मतलब है कि इस तरह से काम होता है, ऐसे काम किया जाता है, ऐसे पैसे कमाए जाते हैं। अगर तुम खुद भी कोई भी मज़दूर लगाओ, उसकी मज़दूरी, फिर तुम उससे प्रॉफ़िट कमाना, ये फिर मुश्किल हो जाता है, फिर तुम्हें लॉस भी हो सकता है उसमें। क्योंकि कोई भी काम करो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगाओ, लेकिन तरतीब से काम करो और काम के बारे में पता होना चाहिए। अब कौन-सी दवाई डाली जाएगी, अब कौन-सी स्प्रे करी की जाएगी, इस तरह। दोस्तों, क्योंकि अपनों से दूर रह के ज़िंदगी बहुत मुख्तसर हो जाती है और उनके लिए पैसा कमाया जाता है, अपने लिए कमाया जाता है। हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर तुम आउट ऑफ कंट्री में जाओगे तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है जब इंसान अपनी कामयाबी हासिल कर सकता है। इसलिए आप लोगों को, भाइयों को, दोस्तों, तुम मेरे भाई हो, अजीज़ हो, आप लोगों को इसलिए मैं समझा रहा हूँ और ये आगाह कर रहा हूँ इस बात से, क्योंकि